हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग हिंदी में प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं। एंड संधि में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में कल मैंने आपके लिए ऑलरेडी डिस्कस किए थे 2 रूल्स। फर्स्ट रूल हमारा क्या था? फर्स्ट रूल था हमारा प्रथम वर्ण का थर्ड वर्ण में परिवर्तन। सेकंड रूल क्या था? प्रथम वर्ण का फिफ्थ रूल में परिवर्तन। ठीक है, तो हमने ये 2 टाइप्स के रूल कल पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको कचट तप याद करने का तरीका भी बताया था। कचट तप आप कैसे याद रखेंगे, कचट दब कैसे याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दी हैं। एंड आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थर्ड रूल हमारा क्या है, हेडिंग डालेंगे आप रूल नंबर 3 एंड आप हेडिंग क्या डालेंगे, 6 संबंधी नियम। ठीक है, 6 संबंधी नियम हमारे क्या हैं, ये हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर डियर फ्रेंड्स आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा है कि व्यंजन संधि क्या होती है और 2 टाइप्स के रूल मैंने पढ़ा दिए हैं, अगर आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए 6 संबंधी नियम क्या है। अगर ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ आ जाता है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये हमारे क्या है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। ए या ए, ओ या औ। ओके, ये सारे ही हमारे क्या हैं, जितने इधर हैं वो क्या हैं, ह्रस्व हैं, जितने इधर हैं वो क्या हैं, दीर्घ हैं। यानी कि ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ए, ओ, ये क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, एंड औ, ये हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बाद क्या आ जाए, छ आ जाए। छ आ जाए तो क्या हो जाता है, छ से पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है, यानी कि च हलंत जोड़ दिया जाता है। ये आपका क्या हुआ, नियम हुआ। ठीक है, क्या बन के आता है, छ से पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है, इसीलिए मैंने च हलंत लिखा है। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। एग्जाम्पल समझेंगे आप, एग्जाम्पल समझेंगे आप। ठीक है, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्व धन छंद। क्या हो जाएगा, देखिए छंद तो आप ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब स्व मैंने आपको बताया वाह, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर या व्यंजन भी लिख लीजिए। यहाँ पर स्वर हो या फिर क्या हो, व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन। व्यंजन तो होगा ही होगा। कल मैंने आपको व्यंजन संधि की डेफिनेशन बताई थी कि व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या फिर स्वर से हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं, स्वर की वहां पर व्यंजन में ध्वनि होगी, ना कि ये शब्द होंगे, ये वर्ण होंगे, सॉरी ये वर्ण नहीं होंगे, इनकी ध्वनि वहां पर मौजूद होगी। जैसा कि अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझाने वाली हूँ। स्वधन छंद आपका संधि विशेष था, अब आपको इसका संधि करना है तो आप छंद तो ऐसा ही लिख लेंगे, स्व भी ऐसा ही लिख लेंगे। अब आप आधा चा छा से पहले जोड़ देंगे, यानी कि इस तरह से आपका क्या मिल जाएगा, आपको संधि वर्ण मिल जाएगा। ठीक है, संधि वर्ण ये क्या है, आपका वर्तनी शब्द में भी आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 4 पर। हेडिंग आप डालेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या है, देख लेते हैं। रूल नंबर 4 है हमारा, जब ये क्या है, ता संबंधी नियम। ठीक है,
आप हेडिंग डालेंगे त संबंधी नियम। अब त संबंधी नियम में हमारा क्या नियम है हम लोग देखेंगे। जब रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर 4 में फर्स्ट कॉलम है हमारा, क्या है कि जब त के बाद, त हलंत के बाद क्या आ जाए, चा या छ आ जाए, तब क्या रूल होता है। एंड सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा, पहले इसी को समझिए विद एग्जाम्पल, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। त के बाद चा या छ आ जाए तो क्या हो जाता है हमारा, च हो जाता है हलंत। ठीक है, च हलंत हमारा च या छ से पहले लगा देते हैं। ठीक है, ये यानी कि जो त हलंत था हमारा वो च हलंत में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए चेंज्ड, किस में चेंज्ड हो जाता है, च हलंत में चेंज्ड हो जाता है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल इसका देखिए। एग्जाम्पल मान लेते हैं उत धन चारण, ये तो हमारा एग्जाम्पल है उत धन चारण। अब इसकी जब आप संधि करेंगे तो चारण तो ऐसा ही रहेगा, चारण सेम लिख लेंगे आप। अब उत में ता के लिए किस में परिवर्तित करेंगे आप, च हलंत में परिवर्तित करेंगे, यानी कि आधा च में परिवर्तित करेंगे, यानी कि उ एंड आधा चा। उ तो पहले से था और आधा चा हमें ऐड करना हुआ, क्यों, क्योंकि जो ता हलंत है उस ता हलंत के बाद चा आ गया है, इसलिए आधा चा हमने ऐड किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आधा चा को जोड़ दिया है, इस तरह से हमारा क्या हो गया है, उच्चारण शब्द बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा शब्द मिलता है क्या, उच्चारण। इस तरह से सेकंड रूल नंबर हम पढ़ेंगे क्या, छ के लिए, यानी कि जब ता के बाद छ आ जाए तो देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल क्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जगत धन छाया, तो हलंत है। जगत धन छाया का जब आप संधि करेंगे तो कैसे लिखेंगे, छाया तो आप सेम लिख लेंगे। ठीक है, छाया को आप सेम लिख लेंगे, जगत में जग को आप सेम लिख लेंगे, बचा क्या, त हलंत। अब त हलंत के बाद अगर छ आता है, आपको रूल क्या बताया है, त हलंत के बाद छ आता है तो आधा च आप छ से पहले जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर आधा च जोड़ देंगे, यानी कि आपको शब्द क्या मिल जाएगा, जग छाया। ठीक है, जग छाया। इस तरह से आपका क्या बन गया, ये शब्द में बन गया छ संबंधी रूल वाला। ठीक है, तो आपको दोनों ही शब्द के मैंने दोनों ही एग्जाम्पल समझा दिए। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, इसी का सेकंड रूल, सेकंड पॉइंट है, यदि ता के बाद, यदि त हलंत के बाद क्या आ जाए, जा या झ आ जाए तो क्या हो जाता है, देख लीजिए, तो क्या हो जाता है, ज हलंत हो जाता है। ठीक है, या तो त हलंत के बाद ज आ जाए या फिर त हलंत के बाद झ आ जाए, क्रमशः इन दोनों के लिए ज हलंत ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ता हलंत किस में परिवर्तित हो जाता है, ज हलंत में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सत धन जन। ठीक है, ये ज बना है, सत धन जन। अब देखिए जब आप इसकी संधि करेंगे तो कैसे करेंगे, स तो सेम लिख लेंगे, अभी आपको समझाया नीचे, स तो सेम लिख लेंगे, जन भी आप सेम लिख लेंगे, बचा क्या है बीच का ता हलंत। अब ता हलंत के बाद अगर ज आ जाता है तो आप ता हलंत को ज हलंत में परिवर्तित कर देते हैं, या तो ज हलंत लिखिए या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्तनी शब्द में आप याद रखना, अगर ये शब्द आ जाता है सज्जन लिख के
तो ये भी सही है। सज्जन बर्ड ये भी सही है, सज्जन बर्ड ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। आप या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों ही आपके वर्तनी शब्द में दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एक एग्जाम्पल झ से रिलेटेड आपको बताते हैं। उत धन झटिका, देखिए उत धन झटिका को आप कैसे इसका संधि करेंगे। उत में उ आप ऐसे ही लिख लेंगे, बचा क्या झटिका, झटिका भी सेम लिख लेंगे, अभी आपको बताया। अंतिम वर्ड एंड प्रथम शब्द का प्रथम वर्ड सेम रहता है, क्या परिवर्तित होगा, ओनली त हलंत। अब त हलंत के बाद झ आया है, यानी कि त से ता किस में चेंज हो जाएगा, आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा। आधा ज लिख दीजिए या फिर ज हलंत लिख दीजिए, यानी कि उज्झटिका। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, उज्झटिका पढ़ेंगे आप। तो ये भी आपका सही है। या फिर आप उ ज हलंत झ टिका, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी पढ़ा जाएगा उज्झटिका। ठीक है, ये भी उज्झटिका पढ़ा जाएगा, ये भी उज्झटिका पढ़ा जाएगा, दोनों ही आपके वर्ड सही माने जाएंगे। ये तो हुआ सेकंड पॉइंट। अब रूल नंबर 4 का ही थर्ड पॉइंट समझते हैं। रूल नंबर 4 का थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, यदि त के बाद ट या ड आ जाता है तो क्या हो जाता है, त हलंत हमारा ट हलंत में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, बृहत धन टीका, त हलंत के बाद ट आया है, अब ये हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ट हलंत में, यानी कि बृहत आप ऐसा ही लिख लेंगे, टीका आप ऐसा ही लिख लेंगे, इसमें आधा टा ऐड कर दिया है, बस इसे ऐड कर दिया है। फिर क्या किया है, आप या तो इसे ऐसे लिखिए या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टा नीचे टंगाकर। ठीक है, टा में नीचे आधा टा टंगाकर भी आप बृहत टीका लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देख लेते हैं। इसी का रूल नंबर 4 का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 4 का 4 पॉइंट, यदि ता के बाद क्या आ जाता है, ता के बाद यदि ल आ जाता है, ल हलंत आ जाता है, तो हमारा ये क्या हो जाता है, ता हलंत ल हलंत ही रहता है। ठीक है, ता हलंत हमारा ल हलंत में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए, तत् धन लीन, यानी कि त हलंत आप चेंज नहीं करेंगे, त सेम लिख लेंगे, लीन भी सेम लिख लेंगे। अब रूल क्या है, ल हलंत में परिवर्तित हो जाएगा त हलंत, यानी कि ल हलंत। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे लिखिए या फिर आप इसे ऐसे लिखिए, आधा ल बनाकर, दोनों ही वर्ड आपके सही हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा रूल नंबर 4 का 4 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 4 का 5 पॉइंट भी हम समझ लेते हैं। ता के बाद अगर श आ जाता है, ये हमारा रूल नंबर 5 है, तो क्या हो जाता है, देखिए, तो हमारा ता हलंत, ता का चा हलंत हो जाता है और सा का एंड सा का छ हो जाता है। ठीक है, ता का चा हलंत हो जाता है एंड सा का छ हलंत हो जाता है। इस तरह से हमारे ये ता एंड श क्रमशः परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 6 आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, रूल नंबर 6, यदि ता हलंत के बाद यदि ड आ जाता है तो क्या हो जाता है, ता हलंत हमारा ड हलंत में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, त हलंत के बाद स आता है इसमें, तो क्रमशः ता हलंत तो हमारा च हलंत में परिवर्तित हो जाता है एंड स किसमें,
छ में परिवर्तित हो जाता है, छ में परिवर्तित हो जाता है, हलंत नहीं होता है यहाँ पर। एंड 6 नंबर रूल क्या है हमारा, त हलंत के बाद ड हलंत आ जाता है, ढ हलंत आ जाता है, तो ड का क्या, ढ ढक्कन वाला ढ है, ये ढ का क्या हो जाता है, ढ हलंत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ढ हलंत हो जाता है। एग्जाम्पल इसका समझेंगे, एग्जाम्पल इसका समझेंगे, उत धन डयन। ठीक है, उत धन डयन, उत धन डयन का किस तरह से आप संधि करेंगे, उ तो ऐसे ही लिख लेंगे, डयन भी आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब त हलंत किस में हो जाएगा, ड हलंत में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, उड्डयन। ठीक है, इस तरह से उड्डयन शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 देख लेते हैं। त के बाद यदि ह आता है तो क्या हो जाता है, ये है रूल नंबर 7। त के बाद यदि ह आता है तो क्या हो जाता है, त हलंत हमारा द हलंत में परिवर्तित होता है, एंड ह हमारा किस में परिवर्तित होता है, ध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ रूल नंबर 7। ठीक है, तो रूल नंबर 7 एंड रूल नंबर 5 ये दोनों ही हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए रूल नंबर 5 समझेंगे हम। रूल नंबर 5 क्या है, देखिए न संबंधी नियम है रूल नंबर 5 में। क्या है न संबंधी, यदि न वर्ण से पहले रिर र एंड स आ जाता है, ये वाला स आ जाता है, तो क्या होता है, न हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, ण में परिवर्तित हो जाता है, अणा में। ठीक है, तो न हमारा अणा में परिवर्तित हो जाता है, यही हमारा रूल नंबर 5 है। ठीक है, कैसे है एक बार फिर से देखिए, यदि न से पहले रिर र एंड स आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, न हमारा अणा में परिवर्तित हो जाता है। इतना याद रखना है, याद करने की ट्रिक है। रिर से आप इसे याद रखिए ऋषि, ऋषि नड़। ठीक है, ऋषि नड़ याद रखेंगे आप, ऋषि नड़, ये आपकी ट्रिक है। ऋषि से आप रिर से रिर एंड रा दोनों ही याद रखेंगे, रिर एंड रा। ऋषि में सौ से सौ याद रखेंगे, एंड प्लस क्या होता है न, तो क्या हो जाता है, ण हो जाता है, अणा। ठीक है, तो इस तरह से ऋषि नड़ याद रखेंगे। ट्रिक है हमारी, क्या सही से लिखिए, इसे थोड़ा क्लीन लिखिए, ऋषि नड़। ओके, ये याद करने का ट्रिक है आपके लिए। देखिए एग्जाम्पल समझेंगे इसका, एग्जाम्पल समझिए इसका क्या है। देखिए एग्जाम्पल है इसका परिधन नाम। ठीक है, परिधन नाम। अब र के बाद न आ गया है, र के बाद न आ गया है, तो अब क्या हो जाएगा, न का ड़ा हो जाएगा, यानी कि पर तो ऐसा ही लिखेंगे आप, माँ भी ऐसा ही लिख लेंगे आप। अब ड़ा है तो अणा लिखेंगे, और फिर ना पर क्या लगा है, बड़ा आ की मात्रा लगी है, यानी कि बड़ा आ का डंडा लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परिणाम शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। एक और देख लेते हैं, प्रधन मान लिखेंगे, प्रधन मान। अब प्र में क्या है, र टंगा हुआ है, यानी कि र हलंत आया है, ये सारे हलंत हैं यहाँ पर, तो र आया है, अब र के बाद म आया है, र के बाद न आया है, तो आप क्या लिखेंगे, प्र तो ऐसे ही लिख लेंगे, माँ भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब ना को चेंज करेंगे, ना किसमें, अणा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि प्रमाण शब्द का
संधि विच्छेद प्रधन मान होता है। ठीक है, इस तरह से आप ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको रूल नंबर 5 में बता दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूल नंबर 6 पर चलेंगे। रूल नंबर 6 किससे रिलेटेड है ये आपने लिख लिया होगा। रूल नंबर 6 किससे रिलेटेड है, देखिए रूल नंबर 6 है हमारा म संबंधी। म संबंधी नियम। म संबंधी नियम क्या है देख लेते हैं। जब क्या होता है, मां के बाद यहां लिखेंगे आप मां, यदि मां प्लस का वर्ग से लेकर वर्ग से मां तक कोई भी आपका वर्ण आ जाए, बट क्या होगा उसे, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, मां हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार का मतलब अंग की बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये अंग की बिंदी है, इसमें परिवर्तित हमारा हो जाता है म। ठीक है, मां के बाद कुछ भी आ जाए, का से लेकर मां तक, का वर्ग से लेकर मां वर्ग तक कोई भी वर्ण आ जाए, लेकिन हमारा मां किस में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार, यानी कि इसे अनुस्वार भी लिखते हैं, अनुस्वार या फिर अंग की बिंदी भी कहते हैं इसे। तो ये हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, 4 एग्जाम्पल ले लिया आपका सम, धन, कलन, सम धन कलन। ठीक है, तो सम धन कलन यहाँ पर हलंत है माँ, ये हमेशा हलंत ही होता है। सम धन कलन यहाँ पर माँ हलंत है, तो माँ हलंत के बाद क आया है, क आया है, यानी कि ये किस में, अनुस्वार में परिवर्तित होगा। ऐसे ही लिख लेंगे, कलन भी आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या परिवर्तित होना है, माँ परिवर्तित होना है, तो ये अनुस्वार में परिवर्तित होगा, यानी कि संकलन शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकलन। ठीक है, ये शब्द आपको मिल जाएगा। ये आपका हुआ एग्जाम्पल। ठीक है, अब रूल नंबर एक रूल नंबर और बचा है, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है हमारा, सहसंबंधी है। सहसंबंधी नियम। सहसंबंधी नियम क्या है देख लीजिए। यदि हमारा छोटा आ या बड़ा आ या छोटी ई या बड़ी ई, इनके बाद क्या आ जाता है, स आ जाता है, या फिर यहाँ पर कोई व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, के बाद क्या आ जाता है, स आ जाता है, तो हमारा क्रमशः ये स किस में परिवर्तित हो जाता है, श हमारा परिवर्तित हो जाता है इस वाले श में। ठीक है, षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाता है। ये छोटा स हमारा षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। जैसे कि वि धन सम, देखिए वि धन सम। अब ये वी छोटा ई की आवाज आ रही है, छोटा ई की आवाज आ रही है, यानी कि छोटा ई आया है। ठीक है, अब छोटा ई है हमारा, तो छोटा ई के बाद श आ गया है। अब यही नियम लगेगा, यानी कि षटकोण वाला श बन जाएगा वी, तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब श हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, षटकोण वाले श में परिवर्तित होगा, तो षटकोण वाला श लिख लेंगे, माँ आप ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि आपको विषम शब्द मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका एग्जाम्पल
ठीक है, ये तो आपका एग्जाम्पल हुआ किसका, रूल नंबर 7 का। तो इस तरह से एक और देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, अगर आप देखना चाहते हैं तो शुधन क्षमा, शुधन क्षमा। देखिए शो तो हमारा परिवर्तित होगा नहीं, ठीक है, शो तो हमारा परिवर्तित होगा नहीं, शो आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या परिवर्तित होगा, ओनली ये श परिवर्तित होगा, किसमें, षटकोण वाले श में, और मां आप ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि आपको शब्द क्या मिल जाएगा, सुषमा शब्द मिल जाएगा। इस तरह से देखिए रूल नंबर 7 भी हमारा पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रही हूं, जो ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिक लिखिए आप, छत पर 3-5 मत कर, ठीक है, छत पर 3-5 मत कर। मैंने आपको 6 संबंधी रूल पढ़ा दिया है, त संबंधी रूल भी पढ़ा दिया है, ठीक है, प र संबंधी रूल भी पढ़ा दिया है, 3 यानी कि फर्स्ट वर्ड का थर्ड वर्ड में परिवर्तन ये भी पढ़ा दिया है, फर्स्ट का 5 में परिवर्तन ये रूल भी पढ़ा दिया है, म संबंधी एंड त संबंधी यहाँ पर हो गया है, और क संबंधी और र संबंधी भी आपको मैंने पढ़ा दिए हैं रूल। तो ये तो आपकी ट्रिक रही कि कितने टाइप के व्यंजन संधि में रूल हैं, वो टाइप याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। ये क्या बताएगी आपको, टाइप बताएगी, किसके, व्यंजन संधि के रूल के, ठीक है, टाइप बताएगी रूल के, ठीक है। आप लिख लीजिए अपने अकॉर्डिंग अच्छे से इसको पेज में कहीं। तो ये तो मैंने आपको क्या बता दी, ट्रिक भी बता दी, और ये मैंने आपको सारा मेथड वाइज रूल भी बहुत शॉर्ट में समझा दिए कि आपको किस तरह से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर और भी मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगी, थोड़ा सा और अच्छी कोई ट्रिक बना के लेके आऊंगी, तो मैं आपको, अभी तो संधि ही पढ़ेंगे हम लोग, आज क्या हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हुई है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तब मैं उस वीडियो में आपको इसकी बहुत अच्छी सी कोई ट्रिक ढूंढ के लाऊंगी और वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो वो ट्रिक हमारी क्या होगी, ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं उनके ये कुछ वर्ण हैं जो हमें रटने होंगे, तो ये रटने नहीं पड़ेंगे आपको, मैं इनकी एक ट्रिक बना के लेके आऊंगी जो हर एक रूल के लिए अलग अलग ट्रिक बता देंगे आपको। तो आपको ट्रिक वाइज रूल याद रहेंगे, उसमें रूल में कौन से वर्ण है, कौन से वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आना है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड डियर फ्रेंड, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट में कि आपको मेरे वीडियो में कोई कमी तो नहीं लग रही है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूँगी। और डियर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी आपका साथ मिला रहे, और आपके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा मेरा साथ देना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे अंदर से वो एनर्जी आती रहे आपको पढ़ाने के लिए, आपके साथ संघर्ष करने के लिए लगातार हम बने रहें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में साथ हमारे साथ बना रहेगा तो हम अंदर से ही एनर्जाइज्ड रहेंगे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से पढ़ाते रहेंगे और हमारा मन भी लगा रहेगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।